वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बीजी 4 सेम केमिस्ट्री के लिए गेस्ट पेपर, यानी कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं जो आ सकते हैं और कौन से टॉपिक्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने चाहिए और अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। देखो, सबसे पहले जो यूनिट 1 है उसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप पढ़ के जाइएगा। उसमें खासकर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की जो स्प्लिटिंग है वो किस में कम किस में ज़्यादा होती है और इनके बीच में जो कंपैरिजन है वो अच्छी तरह से पढ़ के जाना। इस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की जो कैलकुलेशंस है वो पढ़ के जाना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, वो कैलकुलेशंस सीख के जाना कि वो कैसे करते हैं। इसी तरह से उसके बाद में जो यूनिट आता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यूनिट है, उसमें रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनके बीच में कंपैरिजन पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद HCN या फिर अदर न्यूक्लियोफाइल्स, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वो इक्वेशंस आप पढ़ के जाइएगा। इस तरह से 2-3 मैकेनिज्म जो आने के चांसेस हैं, जिनमें से क्वेश्चंस आने की चांसेस, उनमें से बेंजोइन मैकेनिज्म है या फिर बेंजोइन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल, और इसी तरह से केनिज़ेरोज कंडेंसेशन या रिएक्शन, इसके मैकेनिज्म आप पढ़ के जाइएगा। इस तरह से डिफरेंस बिटवीन क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये क्या होता है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। इस तरह से BV ऑक्सीडेशन यानी बियर-विलेजर ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म पूछा जा सकता है 5 से लेके 8 मार्क्स के लिए। इस तरह से HVZ यानी हेल-वुलहॉड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है 5 से 10 मार्क्स के लिए, 5 से 8 मार्क्स के लिए। इस तरह से रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, ये 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है और 3 मार्क्स का भी आ सकता है। और जिस हिसाब से आएगा तो उस हिसाब से आप आंसर भी लिखेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपसे पूछा जा सकता है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या कोहलरॉशेस लॉ, जो आपको ऑलरेडी मालूम है, 12th में भी आप लोगों ने ये पढ़े हुए हैं। और इसी तरह से डिब्बे-हुकेल-ऑन-सॉगर इक्वेशन के बारे में पूछा जा सकता है 5 से लेके 8 मार्क्स तक के लिए। इस तरह से ट्रांसपोर्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए या 8 मार्क्स के लिए। और आयोनिक मोबाइलिटी के साथ में इसका क्या रिलेशन है वो पूछा जा सकता है। हिटॉप्स थ्योरेटिकल डिवाइस 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कुछ एग्जाम्पल्स, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। इस तरह से नर्नस्ट इक्वेशन जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें से आप एप्लीकेशंस 5-6 पढ़ के जाइएगा, तो इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 का भी और 8 का भी, ये बात याद रखना। और लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स पूछा जा सकता है, या क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है, तो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है और प्लैंक्स लॉ क्या है इसके साथ में, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स के लिए या 8 मार्क्स के लिए। इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ सकता है 5 मार्क्स के लिए। डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन और 1 डायमेंशनल बॉक्स, ये वाले जो ये 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन या 1D बॉक्स। इस तरह से आइगन वैल्यू या आइगन फंक्शन क्या रहता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, या नॉर्मलाइजेशन क्या रहती है, ऑर्थोगोनलिटी, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये पूछा जा सकता है। ऑपरेटर्स क्या रहते हैं, ऑपरेटर्स की डेफिनेशन वगैरह पूछी जा सकती है, तो ये भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि आप पूरा पढ़ के जाइएगा। लेकिन ये जो मैंने ऑलमोस्ट 27 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, छोटे छोटे पॉइंट्स, इसमें मैंने आपको बताया कि 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आ सकते हैं या 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, आप इस हिसाब से ज़रूर पढ़ के जाइएगा, तो आपके मोर देन 70% पेपर इसमें आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अपने साथ साथ, मतलब खुद अगर आप देखेंगे तो दूसरों को भी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। नीयत साफ रखेंगे तो आपको भी कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।